अगर तुम ना अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चाहते हो ना, तो इन 5 लोगों से दूर रहना। अगर तुम इन 5 लोगों से दूर हो जाओगे ना, तो तुम पाओगे कि तुम अपने जीवन में कितने सुख और शांति से हो यार, सच्ची मैं कह रही हूँ। एक बार मेरी ये बात ज़रूर मान के एक बार मेरी ये बात ना ज़रूर मान के देखना तुम और आज़माना कि इस चीज़ का तुम्हें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो स्किप करी या वीडियो नहीं देखी ना, तो समझ लो कि तुम बहुत बेहतरीन चीज़ तुम खो रहे हो, ठीक है? ठीक है? अब मैं बताती हूँ तुम्हें वो 5 लोग कौन से हैं। सबसे पहले जो अपना दुखड़ा लेके आ जाते हैं। सच्ची में कह रही हूँ यार, हम अपनी ज़िंदगी से वैसे ही कम संघर्ष है हमारे जीवन में, सच बताओ। वैसे ही कम चीज़ें हैं हमारे जीवन में। मतलब जो ये पहला नंबर का जो ये जिसने मेरे सुख शांति को जब खराब किया था ना, ये पहला नंबर का वो व्यक्ति है जो अपना दुखड़ा लेके आ जाता है मेरे सामने। सच्ची मैं कह रही हूँ, दुख ही दुख, नेगेटिव ही चीज़ें रहेंगी। ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ, मेरे को ये करना है। सुख का उसका सुख होगा ना उसके जीवन में, तब हमारे साथ उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। पर दुख होगा ना उसे किसी भी चीज़ को लेके, और तो आ जाएगा वो अपना दुखड़ा लेके, आधा 1 घंटा ऐसा पकाएगा वो। और उस चीज़ से ना भाई मानसिक रूप से इतनी इतनी नकारात्मकता आती है ना हमारे ऊपर। सुख शांति तो ऐसी भंग हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ यार आपको, सच्ची में कह रही हूँ। अगर ऐसा इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में भी है ना कि जो चाहे वो दूर ही क्यों नहीं है, चाहे वो पास ही क्यों नहीं है, अगर वो कभी-कभी चलो कभी-कभी तो देखो ऐसा होता है कि कभी-कभी तो यार हर कोई अपना दुःख थोड़ा-सा कम करना चाहता है आपके साथ, तो उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ऐसी कैटेगरी में आता है ना, जो व्यक्ति अपना दुखड़ा लेके आता है, वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं, ठीक है? तुम उसको कोई सही रास्ता बताओगे ना, तो पता है क्या कहेगा तुमसे? हाँ, तुझे क्या पता? तुम्हें क्या पता ये चीज़ें? हम झेल रहे हैं। तुम हमारी जगह पे होते ना, तब तुम्हें पता चलता, अरे भैया ला के लेके क्यों आ रहे हो भाई अपना दुःख? क्यों लेके आ रहे हो हमारे सामने वो दुःख? जब तुमको सुननी भी नहीं है, अब तुमको सही राय दो तो तुमको वो भी नहीं माननी है, तुमको अपनी ही चलानी है, तुमको सुना के जाना है। सही है यार, आओ अपना दुखड़ा लेके हमको सुना के जाओ, हमारी ज़िंदगी हमको हमारा सुख, चैन, शांति सब भंग करके जाओ और फिर उसके बाद वो चले जाएँगे। भाई ऐसे इंसान से तुम बिल्कुल दूर रहना यार। ये तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारे सुख को ऐसा ख़त्म करके जाएगा ना कि पूछो मत। इस आदमी से या इस महिला से तुम दूर ही रहना, अगर तुम सुख और शांति चाहते हो अपने जीवन में तो। उस इंसान का सुख से कोई वास्ता नहीं रहेगा। वो सुखी जीवन चाहे कितना भी बिता ले ना अपना, उसको अकेले बिताएगा या फिर और सर्कल्स के साथ बिताएगा, लेकिन दुःख वो तुम्हारे साथ ही शेयर करेगा। मतलब हकीकत मैं कह रही हूँ, उस इंसान से तुम दूर रहना, ठीक है? दूसरा वो इंसान जिसे तुम्हारी तारीफ़ करने में हिचकिचाहट हो। भाई वो व्यक्ति इतना खतरनाक होता है ना, उसकी ईगो इतनी खतरनाक होती है ना, जैसे तुमने कुछ कर लिया उसके साथ और वो कोई दूर का नहीं होता है, कोई ये राह चलते ऐसे लोगों से तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं ना जो कहने को तो अपने होते हैं, पर कहने को होते हैं वो अपने, हैं, पर वो होते ऐसे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। और पता है, कभी छोटा हो चाहे बड़ा कोई भी हो, हैं, अगर तुमने उसके लिए कुछ कर दिया या फिर तुमने उसके लिए नहीं, तुम्हारे अंदर तारीफ़ के काबिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है? लेकिन वो और उसे पता है कि हाँ, है, लेकिन वो कभी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा, कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। हाँ, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तारीफ़ के काबिल वो होना चाहिए, मैं कर दूँगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो तारीफ़ करने में उनकी ईगो ऐसी हर्ट होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है यार, कसम से, और वो लोग समझ में भी आ जाते हैं, ठीक है? तो उस इंसान से भी तुम बिल्कुल दूर रहना, जो तुम्हारी तारीफ़ करने में मतलब जिसे दिक्कत हो, ठीक है? 2 लोग हो गए, ठीक है? तीसरा व्यक्ति जो तुम्हारे सामने इतना वो उसके लिए तो मैं एक कहावत कहूँगी यार, पहले कहावत होती थी, मुँह में राम राम बगल में छुरी। ये आदमी ऐसा होता है ना दोस्तों, भैया ये तुम्हारे साथ इतना मीठा बन के रहेगा, इतना बढ़िया बन के रहेगा, इसको ऐसे इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेना तुम, ठीक है? वो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बना रहेगा, तुम्हारी बहुत बढ़िया-बढ़िया तुम्हारी कुछ अच्छी बातें भी कर लेगा, ठीक है? और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी कठिनाई करेगा ना, भाई ऐसे इंसान से भी तुम दूर ही रहना। क्यों? अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्यों। इस ऐसे इंसान से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? अब तुम्हें लगेगा यार वो इंसान बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुभचिंतक है और तुमसे कितनी प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करता है, और वही इंसान तुम्हारी काट काटेगा ना पीछे, तुम्हारी पीठ पीछे। तो तुम ना लोगों पर विश्वास, एक ऐसा होता है ना कि इंसान का जब विश्वास टूटता है तो वो कितना वो अंदर से कितना टूटता है ना? तो तुम अपने आप को दोष दोगे यार, क्या यार, मुझे कैसे कैसे गलती हो गई ऐसे इंसान को परखने में, और तुम्हारा आत्मविश्वास कहीं न कहीं टूट जाएगा। होता है ना, इंसान से इंसान का भरोसा उठ जाता है। तो भैया ऐसे इंसान से बहुत दूर रहना जो तुम्हारे तुम्हारे सामने मीठा बन के रहे, बहुत ही मीठा बन के। वो कुछ ना कुछ इसका दाल में काला है, ठीक है? तो ऐसे इंसान से भी तो तुम बिल्कुल दूर ही रहना। ये इंसान भी तुम्हारी सुख शांति को भंग कर देगा।
तीसरा इंसान, हाँ, वो चौथा इंसान भी तो बहुत भयंकर है भाई। वो चौथा इंसान के बारे में भी सुन ही लेना ज़रूर, हाँ, वो तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। वो इंसान जो दुनिया भर की शिकायतें लेके आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है? मतलब वो किसी न किसी की बुराई करेगा तुम्हारे साथ, ठीक है? जैसे तुम्हारे साथ है, ठीक है? तो तुम्हारे साथ वो जिसके साथ रहा है उसकी बुराई करेगा, ठीक है? और वो तुम्हारे साथ बैठा है तो फिर वो तुमसे कुछ बातें करेगा, फिर तुम्हारी 4 बातें उससे कहेगा। मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। हमारी भाषा में बोलते हैं ना इसको, ये तो ये ऐसा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ऐसे इंसान से तो बहुत ही बच के रहना भैया। ये इंसान इतना खतरनाक होता है ना, ये दीमक की तरह होता है कि कब तुम्हें खोखला कर दे इसका पता नहीं चलता है, सच्ची में कह रही हूँ। ऐसे इंसान को ऐसे ही पहचान लेना, जैसे ये तुम्हारे साथ बैठेगा और दुनिया भर की बुराई करेगा। कभी किसी की बात करेगा, उसने ऐसा कर दिया बल, उसने ऐसा कर दिया बल, छी उसके घर में तो ऐसा हो रहा है बल, उसके घर में। पहचान लेना उसको, वो बुराई ही करेगा, कभी किसी की बातें करेगा, कभी किसकी बातें करेगा। उसकी एक ही पहचान है कि ये इंसान बहुत खतरनाक है। अगर ये तुम्हारे सामने 4 लोगों की बुराई कर रहा है ना, तो 4 लोगों से वो तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। इस इंसान से तो बच के ही रहना तुम। मैं 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 गारंटी के साथ कह रही हूँ, तुम इस इंसान से बच जाओगे ना, तो भैया तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून, शांति ऐसी रहेगी ना, क्या बताऊँ। इन लोगों से तो जैसे ही ये तुम्हारे घर में बैठने आते हैं या फिर तुम्हारे साथ बैठ जाते हैं, तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं ना, तुम किसी न किसी बहाने से उठ जाना यार, मत रहना इनके साथ। कसम से कह रही हो, तुमको मेंटली पागल कर देंगे ये लोग, मेंटली पागल कर देंगे। तुम अपना कुछ मतलब अपना चिट्ठा खोल के बैठ जाओगे इनके साथ, हाँ मैं भी ऐसा ये वो, और 10 लोगों के बाहर 10 लोगों से ये आपकी बुराई कर देंगे। वो 10 लोग आप, तो मत करना, इस इंसान से भी बच के रहना। पांचवा याद आ गया मुझे, पांचवा, एक व्यक्ति ऐसा होगा तुम्हारे आसपास में ना, एक इंसान रहेगा, वो ज़्यादा दूर नहीं, तुम्हारे आस पड़ोस में ही ऐसा इंसान रहेगा ना, तुम कुछ भी करोगे ना, तुम जैसे कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, जैसे तुम मान लो तुम पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो पता है वो मतलब तुम्हारे मनोबल को ऐसा तोड़ना चाहेगा ना वो इंसान, उसे पता कुछ भी नहीं रहेगा, औ का बौ पता नहीं रहेगा यार उस इंसान को, लेकिन पता है वो हमेशा तुम्हारे मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहेगा। पता है क्या, क्या कहेगा हर बार, क्या कहेगा, इससे क्या होता है बल, अब होता है बल ये काम करके, अब क्या हो जाएगा बल ये काम करके हैं। मतलब तुम्हारे बारे में 10 लोगों से भी कहेगा और तुमसे भी कह देगा। वो इंसान इतना बेशर्म होता है ना, सच्ची बोल रही हूँ मैं। उसका खुद का तो कुछ कुछ दिमाग तो होता नहीं है, खुद का सोचने समझने की क्षमता तो उसके अंदर होती नहीं है। सब अंदर से खोखला हो रखा होता है वो इंसान, ठीक है? उसे सही गलत का कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं, खुद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती उसकी। और वो तुला रहता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने में। तुम कुछ भी कर रहे होंगे ना, जैसे तुम नहीं, कोई भी इंसान कुछ, जैसे कोई सफल हो गया, ठीक है? उस इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो नकारात्मक चीज़ों से ही भरा रहता है। वो किसी की सफलता देख ही नहीं सकता, ठीक है? जैसे कोई सफल हो गया तो क्या कहेगा, हाँ, वो उसकी मेहनत को नहीं देखेगा, हाँ, वो उसकी मेहनत को मतलब कई लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से भी बता देते हैं ना कि यार उसकी मेहनत रही होगी कहीं न कहीं, तभी तो वो सफल हुआ होगा ना। तो वो क्या सोचेगा, किस्मत होगी, हो सकता है कुछ पैसे-वैसे मतलब कुछ रिश्वतखोरी करी होगी। मतलब इस टाइप के इंसान से तुम बिल्कुल ही दूर रहना यार। ये इंसान भी बहुत खतरनाक होता है, सच्ची में कह रही हूँ। तुम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, तो ये इंसान तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे उस चीज़ के प्रति ऐसा द्वेष पैदा कर देगा ना कि तुम उस चीज़ को चाह कर भी नहीं कर पाओगे। कसम से कह रही हूँ। इस इंसान से तो मतलब अपने चीज़ें छुपा कर ही रखनी हुई, ऐसी कोशिश करनी हुई कि ना इस इंसान को ना हमारे बारे में पता ही ना चले। एक इंसान ऐसा भी होता है, सच्ची में कह रही हूँ। ये तो तुम्हारे मतलब तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये इंसान। तुम कुछ भी करना चाहोगे ना तो 10 लोगों को बोलेगा, हाँ, ये तो अब ऐसा कर रही है, अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा? अब वो करने जब टाइम था तब तो करा नहीं। ये वो मतलब बहुत सी बातें हैं यार। एक इंसान ऐसा भी होता है, ये इंसान भी बड़ा खतरनाक रहता है। इस इंसान से भी तुम बच के रहना यार दोस्तों। कसम से मैं तो हर मतलब जो ये 5 लोग मैंने तुम्हारे सामने गिना दिए ना, मेरे अनुभव रहे हैं, और ये हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं ये। ऐसा नहीं है ये मेरी ज़िंदगी में ही है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में भी होंगे, पक्का होंगे। तुम पहचान नहीं पा रहे होंगे ना इन लोगों को, पहचानना तुम। देख लेना तुम, अगर इन 5 लोगों से तुम दूर रहोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में शांति ही शांति रहेगी, सच्ची में कह रही हूँ। इसलिए ना तभी तो कहते हैं ना, संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है करके। इन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो, अकेले ही मेहनत करो, चुपचाप मेहनत करो। लोगों को सिर्फ़ अपना जो जो तुम कुछ कर रहे हो, भविष्य की जो तुम्हारी योजनाएँ हैं ना, किसी से मत बोलो। खुद पर भी, खुद के फैसलों से ही डगमगा जाओगे। खुद के फैसले ही तुम्हें किसी न किसी दिन दुविधा में डाल देंगे, यार मैंने क्या ये गलत करा? सच्ची में कह रही हूँ। और जो लास्ट वाला इंसान बताया ना, ये इंसान तो सब इन चारों से खतरनाक, तो वो 4 तो क्या है ना, फिर थोड़ा बहुत उनको बहला-फुसला भी दिया ना, हाँ, हाँ, ऐसा है, वैसा है, थोड़ा उनको उनकी बातों में टाल दिया, तो वो टाल जाते हैं। लेकिन जो ये 5वां इंसान है ना, ये तो भैया, ये तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगा।
कभी अपनी बातों से तो कभी इधर उधर बात करके। सच्ची में ये साइकोलॉजिकली बहुत तेज भी होते हैं ये इंसान, जो पांचवा इंसान है ये बहुत तेज होता है ये। सच्ची में ये बढ़ने ही नहीं देगा, कि तुमको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा ये। तुम्हारे मनोबल को ऐसा तोड़ेगा ना ये, ऐसा तोड़ेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपने फैसले कब बदले तुमने, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे सामने ऐसा, और भैया ऐसा उदाहरण देगा ना ये, ऐसे ऐसे उदाहरण लेके कसम से, इसे पता भी सब होता है। क्या कहेगा, उसने ऐसा करा और उसने क्या ही कर लिया, उसने ऐसा करा और उसने क्या ही कर लिया। महान महान लोगों का नाम भी बता देगा ये तुमको। कभी मत आना जिसने तुम्हारा कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी, जिसने तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया ना, तुम समझ जाना ये वही कैटेगरी का इंसान है जो हमारी सफलता को देख ही नहीं सकता है। समझ गए? इसलिए इन 5 लोगों से ना हमेशा दूर रहना दोस्तों। तो बनते रहिएगा आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे।